नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मघा नक्षत्र के बारे में। मघा नक्षत्र नक्षत्रों की श्रृंखला में 10वां नक्षत्र है। मघा नक्षत्र का स्वामी ग्रह होता है केतु और मघा नक्षत्र सिंह राशि के अंतर्गत आता है और सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। आप सभी से इसी के साथ एक आग्रह करता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मघा नक्षत्र का अंश शुरू होता है 120 अंश से लेकर 133.33 अंश तक मघा नक्षत्र का अंश होता है। मघा नक्षत्र का अंश आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, व्यक्ति अगर सिंह राशि में उसका जन्म हो रहा है और उसके नक्षत्र का अंश 0 से लेकर 13.33 अंश तक है तो वो व्यक्ति मघा नक्षत्र का व्यक्ति है। मघा नक्षत्र का व्यक्ति केतु होता है और मघा नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु होता है और सिंह राशि के अंतर्गत आता है। सिंह राशि के अंतर्गत आता है। तो जब कोई व्यक्ति अगर मघा नक्षत्र में जन्म ले रहा है तो व्यक्ति सिंह लग्न का व्यक्ति होगा, तभी वो मघा नक्षत्र उसका हो सकता है। तो जो व्यक्ति सिंह लग्न का व्यक्ति होता है उसके व्यक्तित्व में सूर्य का प्रभाव होता है और साथ में अगर वो मघा नक्षत्र का व्यक्ति है तो उसके व्यक्तित्व में केतु का प्रभाव भी शामिल हो जाता है। मघा नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेगा उसके व्यक्तित्व में सूर्य और केतु के युति के बाद जिस व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो व्यक्तित्व मघा नक्षत्र वाले व्यक्ति का बन जाता है। मघा नक्षत्र चूंकि सिंह राशि के अंतर्गत आता है, इसलिए सूर्य और केतु का मिलन की वजह से एक थोड़े से नकारात्मक दृष्टि से इसको देखा जाता है, इसके प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी ग्रह होता है सूर्य और मघा नक्षत्र का स्वामी ग्रह होता है केतु। तो जब सूर्य और केतु आपको जब एक साथ आते हैं कुंडली में, किसी के भी अगर कुंडली के अंदर अगर सूर्य और केतु एक साथ युति में आ जाते हैं तो दोनों के युति में आने की वजह से व्यक्ति का स्वभाव ऐसा बन जाएगा कि वो थोड़ा सा आपको कटु स्वभाव वाला व्यक्ति हो जाएगा और उसके अपने माता से अपने पिता से उसके संबंध अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। ओवरऑल उसका जो आत्मा होता है वो कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाता है और वो उसके जो नकारात्मक के साथ साथ एक सकारात्मक ये प्रभाव होता है कि उसके व्यक्तित्व में अध्यात्म भी आपको शामिल हो जाता है, लेकिन व्यक्ति थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का हो जाता है। आप ये मान सकते हैं कि जो मघा नक्षत्र का व्यक्ति होगा वो आपको एग्रेसिव होगा, बहुत ही एग्रेसिव होगा, क्योंकि वो अग्नि तत्व की राशि है सिंह राशि और अग्नि तत्व के राशि के कारण उसके बॉडी का जो टेम्परेचर लेवल होता है सामान्य लोगों से ज़्यादा होता है, तो व्यक्ति बहुत ही एग्रेसिव होगा। साथ में आपको वो थोड़ा अहंकारी भी होगा, थोड़ा सा आपको ईमानदार भी होगा, वो आपको उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी होगी, उसके व्यक्तित्व में आपको थोड़ा इस तरह का स्वभाव होगा कि मतलब जो बात मैं कह रहा हूँ अगर 10 लोगों के बीच में तो बाकी के सारे जो लोग हैं उसके बात को स्वीकार करने वाले हों, ऐसा उसका स्वभाव बन जाता है। अगर कोई उसके विरोध में कोई बात बोल देता है तो उसके लिए एक असहनीय हो जाता है। तो जो व्यक्ति अगर मघा नक्षत्र वाला व्यक्ति है, एक तो ऑलरेडी अगर कोई व्यक्ति सूर्य के प्रभाव में है तो ऑलरेडी थोड़ा सा उसके अंदर लीडरशिप, एक अहंकारी, एक मतलब नेतृत्व करने की क्षमता आ जाती है और प्लस ये स्वभाव पैदा हो जाता है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ सभी को मानना चाहिए। तो अगर व्यक्ति मघा नक्षत्र का है तो ये जो स्वभाव है और ज़्यादा बढ़ जाता है, जो नकारात्मक स्वभाव है वो बढ़ जाता है। जैसे वो अगर कोई व्यक्ति मघा नक्षत्र का है और वो अगर किसी भी ग्रुप के बीच में अगर बैठा हुआ है और
व्यक्ति अगर कुछ बात को कह रहा है और सामने वाला कोई अगर व्यक्ति उसका विरोध कर देता है तो उसके लिए वो असहनीय वाली स्थिति हो जाती है। वो तुरंत उसका बहुत ही एग्रेसिव वे में उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। ये जो स्वभाव है आपको मघा नक्षत्र वाले लोगों का हो जाता है। साथ में केतु के प्रभाव की वजह से वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, उसके अंदर एक आपको टेक्निकल दिमाग रखने वाला होगा, वो साथ में जिद्दी भी होगा, थोड़ा कटु स्वभाव होगा। मतलब ओवरऑल मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मघा नक्षत्र में जन्म लिया है तो उसको ज़रूर थोड़ा-सा विशेष अपने सूर्य को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। उसका सूर्य कहीं न कहीं पीड़ित हो गया है, उसका खुद का जो व्यक्तित्व है वो कहीं न कहीं नकारात्मक स्थिति में चला जाता है। उसका जो व्यवहार है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो भी कार्यशैली है, वो आपको थोड़ा-सा नकारात्मक औरों की अपेक्षा चला जाता है। ये चीज़ है और इसको ठीक किया जा सकता है। उनको अपने सूर्य को मजबूत बनाए रखने के लिए जो भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो नियम बताए गए हैं, उस नियम का पालन उन्हें करना चाहिए सूर्य को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में सूर्य के साथ-साथ केतु शामिल हो जाता है और ये कहीं न कहीं नकारात्मक चीज़ों को जन्म देता है उनके व्यक्तित्व में। सूर्य बहुत ही पॉजिटिव वे में माना जाता है एक दूसरे सेंस में। जैसे सूर्य व्यक्ति को एक बहुत ही ईमानदार बनाता है, लीडरशिप क्वालिटी देता है, वो आपको एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ-साथ उसके एक व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण देता है। वो व्यक्ति जो है कि आपको लोगों को लीड करने वाला होगा, लोगों के हित में बोलने वाला व्यक्ति होगा। एक जो राजा का स्वभाव होता है वो आपको सूर्य के प्रभाव की वजह से व्यक्ति के व्यक्तित्व में शामिल होता है। लेकिन उसमें अगर केतु बीच में आ जाता है, मघा नक्षत्र में अगर व्यक्ति जन्म लेता है, तो इन सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, उन सारी चीज़ों में कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव देखने में, मतलब वो नकारात्मक रूप में परिणित हो जाता है। उसके जो एक्शन है वो आपको नेगेटिव चले जाते हैं। वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, ऐसी बातें बोल देने वाला हो जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति दुखी हो जाएगा। ये सारे जो स्वभाव हैं उसके व्यक्तित्व में शामिल हो जाता है। तो ओवरऑल मैंने समझ लिया कि मघा नक्षत्र वाला व्यक्ति कैसा होता है। मघा नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है केतु होता है और मघा नक्षत्र आपको सिंह राशि के अंतर्गत आता है और उसका जो नक्षत्र का अंश है 0 से लेकर 13.33 अंश तक आता है, तभी वो व्यक्ति मघा नक्षत्र का होगा। तो सूर्य और केतु के शामिल होने की वजह से व्यक्ति थोड़ा-सा एग्रेसिव, थोड़ा-सा जिद्दी, थोड़ा-सा आपको नकारात्मक बातें करने वाला, थोड़ा-सा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्वभाव वाला व्यक्ति बन जाता है। उसके जो स्वभाव में जो ऑनेस्टी है वो कहीं न कहीं केतु के स्वभाव की वजह से कम हो जाता है और ये बात भी है कि उसको अध्यात्म के प्रति झुकाव ज़रूर होता है। ये आपको केतु से कहीं न कहीं उसके व्यक्तित्व में शामिल होता है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल हमने मघा नक्षत्र के सारे पहलुओं पर बात कर ली है। इसी के साथ फिर अगले नक्षत्र के साथ आप सभी के बीच चर्चा करने के लिए उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।